नमस्कार, आप सभी का देवचंद सभागार में स्वागत है। आज शाश्वत मंडल की प्रस्तुति सोलो प्रस्तुति है मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। तो आइए देखते हैं सोलो परफॉर्मेंस एक्ट्रेस, जिसकी मुख्य भूमिका निभाई है अनुष्का कुशवाहा ने और इसका निर्देशन किया है रितंद्रा मिश्रा ने। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। देखो सखी नहीं मानत मोरी, देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो। देखो वनाड़ी कान्हा एको नहीं माने, देखो वनाड़ी कान्हा एको नहीं माने। अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी, अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी, अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो नहीं मानत मोरी। देखो नहीं मानत मोरी, देखो सखी नहीं मानत मोरी। लंगर ढीठ मोहे गरवा लगाए, लंगर ढीठ मोहे गरवा लगाए, लंगर ढीठ मोहे गरवा लगाए। मुख चुमत लाज लेत, लाज लेत चुमत लाज लेत, लाज लेत चुमत लाज लेत। कहत ब्रिज शाम जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी। जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी। जाओ 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 नहीं मानूंगी तोरी, मानूंगी तोरी, मानूंगी तोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मानत मोरी। लपक झपक मगरो कत शाम देखो, शाम देखो, शाम देखो। नमस्कार, मैं तारा देवी। मैंने जैसे ही शकुंतला का अभिनय किया और दर्शकों के बीच आई, दर्शक शिष्टता के सारे नियमों की उपेक्षा कर मंच की तरफ दौड़ पड़े। तभी मेरी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी
जो राजकुमार सा मालूम होता था। मैं अंदर चली गई। तभी निर्मल कांत ने मेरे मैनेजर से कहा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूं? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। निर्मल कांत ने कहा, क्या आप मेरा कोई पत्र उनके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिए, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, जरा ठहर जाइए। आपका कार्ड? कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, ये उनके विश्राम का समय है। मैनेजर ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष सही लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने एक विचार में मग्न बैठी थी। रात का वो दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य मेरे दर्शन के लिए विकल हो रहे हैं, बस एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कितनों को मैंने ठुकरा दिया था, हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र मेरे हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता था। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो एक बार बातचीत किए बिना ना जाने दूंगी। कौन कह सकता है कि ये नव विकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुकी है। वही कांति, वही कोमलता, वही चपलता, वही माधुर्य किसी नव यौवना को लज्जित कर सकता था। मैं एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीप जला बैठी। आज से 20 साल पहले मुझे एक बार प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से मैं एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही हूँ। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय मुझे भेंट करना चाहा, पर मैंने किसी की ओर आंख उठाकर भी ना देखा था, क्योंकि उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी। मगर आज मेरा संयम मेरे हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज मेरे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप मेरी आंखों में बस गया। मैं वो पल किसी तरह भूल नहीं सकती। तभी दाई ने आकर कहा, बाई जी,
रात की सब चीज़ें रखी हैं, कहिए तो ले आऊं? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ठहरो, क्या क्या चीज़ें हैं? दाई ने कहा, एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशर्फियाँ हैं, ब्रूच बॉल के पेन, बटन, लॉकेट, अंगूठियाँ, सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर सा हार है। मैंने आज तक वैसा हार देखा ही नहीं। सब संदूक में रख दिया है। मैंने कहा, अच्छा, तो वो संदूक मेरे पास ला। तभी उधर से एक लड़का आया। उसने एक पत्र मेरे हाथ में दिया। मैंने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत OBI। मैंने लड़के से पूछा, ये पत्र किसने दिया? वो तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़की ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। कुंवर निर्मल कांत। मैं वेग से कई कमरे और बरामदे को पार करती मैनेजर के सामने आ खड़ी हो गई। मैनेजर ने कहा, मैं रात की सफलता पे आपको बधाई देता हूं। मैंने कहा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर है? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ ना सकी। मैनेजर ने कहा, कुंवर साहब का रुक्का तो रात को तुम्हारे चले जाने के बाद ही मिला था। मैंने कहा, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं भेज दिया? मैनेजर ने कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित ना समझा। और हाँ, साफ बात यह है कि मैं डर गया था, कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो ना बैठूं। ऐसा देव पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। हाँ, देखा तो था। क्या यहाँ फिर आएंगे? मैनेजर ने कहा, हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। तो फिर आज मैं रिहर्सल पे नहीं आऊंगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। मैं आईने के सामने बैठी हूं और श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांधी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पांव के लिए महावर, एक एक अंग, एक एक आभूषण के लिए निश्चित था। आज वो परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। यही उसका आदर्श होता है। और शायद मैं इस कला में निपुण थी। 15 साल से इस कंपनी में हूं। इस कला में कौन मुझसे बढ़कर हो सकता था? आज मैंने चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले, और जब अपने अस्त्रों से सजकर मैं दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो सारा संसार माधुर्य मेरी बलाए ले रहा हो। मैं चाहती हूं कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाए और मुझे इस अंदाज से खड़ी देखें। इसी अंदाज से मेरे अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। मैंने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि ये चंचल नव यौवन
उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। वो किसी आश्रय के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। मैं अपने में ही मगन थी कि तभी कुंवर साहब आए। उन्होंने कहा, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा, ये तो आपके आराम का समय होगा। मैंने कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद ना करें, पर एक बार इस ड्योरी पर सर झुका ही जाऊंगा। मैंने कहा, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नहीं नजर आ जाए। क्यों? कुंवर साहब ने कहा, मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपने को सफल समझूंगा। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का भी वियोग असहाय था। कभी हम दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, तो कभी पार्कों में बैठे हरी भरी घास पर बातें किया करते। कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि तारा देवी ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लुटा रही हैं। लेकिन मेरे लिए तो कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत दे थी। मुझे उनके सामने और किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी मुझे वो वस्तु नहीं मिली जिसके लिए मेरी आत्मा लोलोप हो रही थी। मैं कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कृष्ट प्रेम की बातें सुनती थी, पर उसमें उन्होंने कभी विवाह का शब्द नहीं आने दिया। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवाय और किस चीज से तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए पानी से सबसे ज्यादा मूल्यवान पदार्थ है। मैं जानती थी कि कुंवर साहब मेरे इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात ना जाने क्यों उनके जुबान पर नहीं मिलती थी। क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव है? फिर क्या वो मुझे सिर्फ विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? ये अपमान मुझसे सहा नहीं जाएगा। कुंवर साहब के एक इशारे पर मैं आग में भी कूद सकती थी, पर यह अपमान मेरे लिए असहाय था। मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी कुंवर साहब ने कहा, तारा देखो, तुमसे एक बात कहता हूं, इनकार न करना। मैंने कहा, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपको भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? मैं तो निराश हो चली थी।
आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने कहा, ये बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वो तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय किया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे मेरा मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझे अगर कोई गुण है तो यही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब ने कहा, मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए ना टालना। मैंने कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब बोले, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। और मैं सोचती रही, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करें? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमखंड के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल है, उसी से कपट करे? नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को मैं सब्ज बाग दिखा चुकी हूँ। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूँ? हाँ, अवश्य। मुझे लेश मात्र का भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? नहीं नहीं, वो कितना ही चाहे, पर मैं कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। ओह, मैंने ये नौबत ही क्यों आने दी? क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर किस मुंह से कहूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? प्रेम सत्य है और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई भी मुझे जानता नहीं हो। कुछ दिनों बाद जब कुंवर का विवाह हो जाएगा तो मैं फिर वापस आकर सारा वृतांत उन्हें बता दूंगी। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। तभी उधर से दाई आकर बोली, बाई जी, चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए हैं। मैंने कहा, नहीं,
जरा भी भूख नहीं, तुम जाकर खा लो। दाई ने कहा, देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? दाई ने कहा, अरे भाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। और दाई चली गई। मैं सोच रही थी कहाँ भाग कर जाऊं। रेल से भागती हूं तो भाग ना पाऊंगी, सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। मैं ऐसे रास्ते जाऊंगी जिधर किसी का ख्याल भी ना हो। तभी मैंने सोचा, ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे यहां ना पाकर कुछ अनर्थ कर बैठे। एक काम करती हूँ, मेरे नाम से एक चिट्ठी उन्हें लिख देती हूँ। प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिया है जिसकी इस जीवन में मैं आशा भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जहां जाऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज ना होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधु के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश ना करना। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। पत्र लिखकर मैंने मेज पर रख दिया। मोतियों का हार गले में डाले बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए मेरे पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा मैंने मैनेजर को आते देखा। मेरा कलेजा धक हो गया। मैं बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जो ही मैनेजर निकल गया, मैं हाथे से बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद मैंने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धूनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चलती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। मैंने उसे बुलाकर कहा, ओ माझी, उस पार नाव ले चलेगा? माझी ने कहा, इतनी रात गए नाव न जाई। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ जाओ? मैंने कहा, उस पार एक गांव में जाना है। इतनी रात गए कौनो सवारी शिकारी ना मिली, कोई हर्ज नहीं है।
तो मुझे बस उस पार पहुंचा दो। मांझी ने नाव खोल दी। मैं उस पर जाकर बैठ गई और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीवन स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खींचता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। अरे आंखें मूंदे लुट ही गया कोई और बसे मेरे हाथ। हो